नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं गांव मवई। बीती रात बसेल हाँ राजेंद्र कॉलोनी में हम लोग। ओके, बीती रात एक मर्डर हुआ है बसेलवा कॉलोनी में, गली नंबर 6। क्या थी घटना उसके बारे में चश्मदीद है हमारे साथ। क्या नाम आपका? बिट्टू। बिट्टू हमारे साथ हैं। बिट्टू, क्या घटना थी ये बता दें थोड़ा सा। घटना जी, हम दुकान पे से आए थे। मैं तो जाके सो गया था। वो रजनीगंधा खाने के बाद में जैसे ही नीचे उतरा परवीन, जिसका मर्डर हुआ है, मृतक। क्या काम करते थे प्रवीण? परवीन वो पनीर का काम करता है जी। पनीर का? पनीर का होलसेल का काम है जी। अच्छा। हाँ, पनीर का होलसेल काम है। वो किसी से ना तो कभी आज तक उसने बदतमीजी करी किसी से, ना किसी से फालतू बोलता। वो अपने काम से काम रखता है जी। कितने बजे के करीब की घटना ये है? जी 10:30 या 11 बज रहे होंगे जी। रात को? हाँ। तो इतने बजे तक दुकान पे थे वो? हाँ जी, 10 बजे तक तो दुकान खुलती खुलती है। ठीक है। उसके बाद में वो घर आने के लिए दुकान बढ़ा के, परवीन और परवीन का वो जो परवीन के पास में काम करता है, ये दोनों साथ थे। परवीन रजनीगंधा लेने गया था, मैं अपने जाके सो गया था। इतने एक दोस्त आया मेरा कि परवीन का झगड़ा हो गया है। मैं जैसे ही निकल के आया, वहाँ देखा तो परवीन से एक लड़का चिपट रहा था। क्या नाम था लड़के का? राजा चोर बोलते हैं जी, पता नहीं क्या है, क्या नाम था। वाइट कमीज पहन रखी थी उसने, काला सा था। जैसे ही मैं उसके पास में भागा, उसने एक तो पहले वार कर दिया उस पर। ये पता नहीं कैंची थी कि धारदार छुरी थी, पता नहीं क्या था। उसने जैसे ही एक और मारा, तो वो मैंने एकदम क्या नाम है उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ पकड़ के मेरे हाथ में लग गई। जैसे ही मेरे हाथ में लगी तो वो भाग गया। भागते ही मैंने परवीन कह रहा, भाई मुझे फटाफट हॉस्पिटल लेके चल, बिट्टू भाई मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैंने फटाफट सौंपी लेकर, मैंने सौंपी बांधी है। उसका ब्लड ही नहीं रुकने में आया जी। उसका ब्लड नहीं रुका। वो मेरे से कह रहा, भाई बचा ले मेरे को। मैंने कहा भाई मैं चल रहा हूँ। दोनों दोनों तरफ, दोनों तरफ जी। अब जैसी मैंने उसका हाथ ऐसा रखा, ये मेरी पूरी शर्ट है ना, उसके मुंह में से ना एकदम ब्लड आ गया। ब्लड आती ही मैंने की भाई, फिर मैं रोने लगा जी। मैंने की मेरे पे नहीं हो पाएगा जी। कौन से हॉस्पिटल? सर्वोदय सेक्टर 19 में सर्वोदय लेके गए जी। फिर बस कोई पुरानी रंजिश थी? कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी। कोई रंजिश नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। वो किसी से रंजिश करता ही नहीं था। वो बस भाई था। वो किसी से कुछ नहीं बोलता था, ना कभी बदतमीजी किसी से कुछ नहीं करता था। ये पता नहीं अकस्मात हुआ क्या है, पता नहीं चला जी। टाइम का कुछ नहीं पता चला ये हुआ क्या और कैसे कैसे घटना, मतलब कब में क्या क्या हो गया है, कुछ नहीं पता चला। तो और भी लोग थे उसके साथ, राजा के साथ? अकेला था राजा? नहीं, अकेला था जी। बाकी पता नहीं, मैं तो भाई को लेने में वो हो गया था जी। मेरे को पता नहीं चला कुछ भी। मतलब मैं होपलेस हो गया था बहुत ज्यादा। चमन तो निगरा में भी था ना चमन आधा घंटा पहले। ना चमन चला गया था घर। चमन दुकान पे से घर चला गया था। नहीं आया तो था नहीं, दुकान चमन पे। ना दुकान पे आया था, दुकान पे से घर चला गया था। अरे घर पे चला गया बात तो। बेटा नौकर हमारे साथ, उस परवीन के साथ था नौकर। तो वो उसको नौकर भाग गया। वो अब दो बता लोग नहीं बचा पाए, दो लोग मिल गए हैं। ना एक मार बेटा ऐसे वो कैसे हो सकते है, एक इंसान मार के चला गया। अब बेटा मैं इस चीज के बारे में वो क्या बताऊं। नौकर भी था साथ में, वो दो लोग कुछ नहीं कर पाए, दो लोग कुछ नहीं कर पाए। बेटा मैं क्या बताऊं। मैं मुझे खुद नहीं पता वो हुआ क्या। एक इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता ऐसे। मौके पे कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ जी, वहाँ पे फुटेज है उनकी। क्या नाम है वो डीवीआर वो ले गए हैं पुलिस वाले निकाल के। वो जो भी ले गए वो पुलिस वाले ले गए। उसमें दिख जाएगा क्या है। हमने भी छानबीन करी है पर हमें तो कुछ मिला नहीं है। बाकी 2-3 है वो नौकरे सुबह 5 बजे आके ले गए हैं डीवी, उनको निकाल के उनकी फुटेज वुटेज वो ले गए हैं। परिवार से हैं? ये तो फिर भी नहीं, साथ है जी। कोई झगड़ा वगैरह था उनका? कोई झगड़ो ना है, बहुत सही थे वो तो। कोई झगड़ो ना है, हमें तो सुनी 12 बजे फोन गया। और भी लोग हैं जो उन्हीं के साथ के वहाँ आसपास के हैं। जरा एक बार उनसे भी पूछो एक बार क्या है। वो उनकी पूरी टीम है। वो उन्हीं की टीम है। वारदात के समय उस समय रहे होंगे। वारदात के समय उस समय वहाँ रहे होंगे। ये सारे 8-10 लोग वहीं के ही रहने वाले हैं जी, ये बता देंगे। बेटा सॉरी पूछना है, पापा की कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं अंकल, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। यही तो नहीं समझ आ रहा कौन था ऑन द स्पॉट में। एक इंसान कैसे मार सकते हैं ऑन द स्पॉट। ऊपर से वो लोग बोल रहे हैं कि दो दोस्त थे, दो दोस्त बचा नहीं सकते। एक इंसान कैसे मार सकता है ऑन द स्पॉट पे। कोई लड़ाई नहीं थी मेरे पापा की किसी से भी।
कोई पुरानी रंजिश नहीं, कोई झगड़ा नहीं। कोई झगड़ा नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी। तभी तो अचानक से मेरे को नहीं पता क्या है ये, ऑन द स्पॉट ये थे, कुछ लोग थे, एक नौकर था, उसका तो पता ही नहीं, वो कहाँ भाग गया है, उसको सारी पता होगी। ऑन द स्पॉट वाले कोई मिल ही नहीं रहे, कोई किसी को पकड़ा ही नहीं अभी तक। जो मेन था वो नौकर था, वो भी नहीं पकड़ा गया अभी तक। और पता नहीं अब बाकी क्या हुआ था, लेकिन क्या दो नाम लोग, था नौकर का? नौकर का नाम धर्मेश था। ये वहीं पे रहता है, बसेल भाई में ही रहता है वो भी। वो पूरी उस पूरी वारदात में वो था, नौकर था साथ में, और वो नहीं मिल रहा, वो मिल ही नहीं रहा है कहाँ पे है, उसको सब पता है। धर्मेश नाम है। ने ऑन स्पॉट बताया होगा ये इस समय से इस समय तक रहता है कुछ ना कुछ। मेरा भतीजा है, अच्छा, मैं पलवल में रहता हूँ। क्या नाम आपका? रविंदर सिंह। ये जो कोई पुरानी दुश्मनी, कोई ऐसा झगड़ा पहले सर से? मैं तो बहुत कम आता हूँ इधर, मैं भी भैंस वैंस रखता हूँ तो मुझे टाइम तो मिलता नहीं है, पलवल में रहता हूँ। यही पता लगता है कि अपना बिजनेस ठीक ठाक करना है। परिवार से हैं? बहन लगती है मेरी, बहन लगती है मेरी। मेरे जीजा के साथ हमें नहीं पता क्या हुआ रात को 11 से 12 बजे के बीच में हमारे साथ हॉस्पिटल में हमने देखा, हमें डेड मिली है बॉडी। हमें नहीं पता कौन थे क्या थे, चाकू से मारा है, 2-3 है, हमें नहीं पता। हमें चाहिए इंसाफ, बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन अनाथ, मेरे बच्चों को अनाथ छोड़ गया, बस मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाई साहब हमें इंसाफ चाहिए बस, और मेरी बहन को छोड़ गए, और मेरी बहन की ज़िंदगी खराब कर दी, और मेरी बहन की ज़िंदगी खराब कर दी। चला गया, मेरे पति को इंसाफ दिलाओ रे, मेरे पति को सबने घेर के मारा, मेरे पति को इंसाफ दिलाओ रे, मेरा हीरा पति, मेरा पति दुनिया से जा रहा, पति ढूंढ के लाओ रे। ओ मेरे स्वामी घेर के मारा, मेरा सिर अकेला, दुष्टों ने घेर के मारा धोखे से, बुलाया ओ मेरा सिर धोखे से मारो। मैंने फोन किया जब तक ठीक था, मेरा फोन ना मिला। मेरे पति को इंसाफ दिलाओ रे, मेरे फूल से बच्चे अकेले रह गए। साथ थे आप लोग? बसेलवा से हैं आप लोग? बसेलवा से हैं आप लोग? हाँ, ये है चश्मदीद गाँव में। चश्मदीद तो हैं, इनसे बात हुई? आप भी तो वहाँ अड़ोस पड़ोस में होते? हाँ जी बिल्कुल। क्या है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। और इन लोगों को ना इतनी छूट मिली हुई है, अभी कुछ समय पहले भी मर्डर हुआ है और फिर दोबारा ये मर्डर है। आए दिन किसी न किसी के साथ कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। तो पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं तो डील है, जब ऐसे लोगों को खुलेआम छोड़ रखा है। पहले कोई रंजिश इनकी कोई पहले? कोई रंजिश नहीं है। खाने कमाने वाला लड़का था, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अपना घर परिवार चला रहा था। डेयरी है इसकी अपनी, पनीर की, दूध की। आज तक हमने कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा। लड़ाई झगड़े में किसी कोई वारदात में कहीं भी कहीं हो गया हमें रहते कोई रहते। मतलब ही नहीं कह सकते। कितने सालों से करते थे वहाँ दुकान? इसको तो कम से कम हो गए वहाँ 15 साल हो गए जी, 15-20 साल, 15-20 साल। हाँ जी, जन्म वहीं का है। पूरे फरीदाबाद में पनीर की सप्लाई थी, खोआ पनीर दूध, किसी से कोई वास्ता, काम से काम मतलब से मतलब रखता था। कहीं कहीं जाने का नहीं, कहीं आने का लड़के, ये तो आवारा लड़के हैं। कौन ये राजा राजा है, इसके भाई वगैरह हैं, जो भी है। जो इसकी जो गैंग अभी है, जो हम गए उनका थे काम सुबह ये है। कैमरों की वो फुटेज लेने, तो पुलिस सुबह ही वो ले गई है, उसकी निकाल गए, डीवीआर ले DVR गई है। 2 कैमरे थे वहाँ, उनकी ले गई है। पुलिस अब वाले। ये लोग बता रहे हैं और कि हाँ 6 बजे एक बंदा अरेस्ट है। अब जब तक उस बंदे को नहीं दिखा देंगे, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी ना। अभी अरेस्ट पे एक बंदा बताया जा रहा, पर वो दिखाया नहीं है अभी तक। पहले हमें दिखा है ना। अच्छा, पुलिस ने उठा लिया है किसी को? पुलिस ने कह रहे हैं तो क्या है कि रात में जैसे हुआ ना, तो उसे क्या हॉस्पिटल करते हैं राजा चोर वगैरह वहाँ? क्या करते हैं राजा? क्रिमिनल है जी, स्मैक पीते अभी हैं। क्राइम करके आया, अभी जेल काट के आया, अभी जेल काट के आया है।
तो स्मैक पीते हैं, स्मैक नशेड़ी हैं। नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, सूखा नशा करते हैं ऐसे लोगों को छोड़ रखा पुलिस प्रशासन ने। और कोई इनको पता कार्रवाई नहीं है नहीं है। बच्चे लोग क्या हालत पुलिस चल की रही कोई है। कार्रवाई, पुलिस के नीचे ही सबके सामने ये सारी वारदात होती है। और थाने तक जाके फिर जाते हैं और ओल्ड निकल का आते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर थोड़ी है, बिल्कुल नीचे ही है 1 किलोमीटर। उन्हें नहीं पता बसेलों में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है। वहाँ कॉलोनी में गए थे हम। रात को मैं प्रवीण का साला हूँ। हाँ। तो हम अभी गए थे वहाँ पे, तो लोगों से जानकारी की जैसे झगड़ा हुआ है। झगड़े के समय पे 2-3 लोग इनकी तरफ से भी थे। गली नंबर 10 के अंदर झगड़ा हुआ है। गली नंबर 10 गली नंबर 10 के अंदर एक मिनट 10 के अंदर झगड़ा हुआ था। बीटी हुई थी, 10 के लिए पुलिस वाले जा रहे थे। ये तो अचानक ये बीच में वारदात हुई है और एकदम बीच में जब हुई है तो पुलिस वालों ने बीच में ही पकड़ा है बंदा। जैसे पुलिस निकल के जा रही थी वहां से पकड़ लिया वो। अच्छा, मतलब कोई और घटना घटी थी, कोई और झगड़ा हुआ था, तो उसके लिए पुलिस जा रही थी, तो रास्ते में ही ये गली नंबर 6 की हाँ, रास्ते में ही इसको देखा जब पुलिस वाले रुके हैं। वो लड़का जो काम करने वाला वो वहीं रहता और है। ये लेके गया फिर हॉस्पिटल। लहूलुहान हो गया था, बिल्कुल घायल अवस्था में था, अचेत हो गया था। हीरा मंदिर अभी तक तो क्या है कि जो लड़का काम सांस करता है ना इसके नहीं थी साथ, उसको। पनीर की दुकान में काम करता है, तो वो भी फरार है रात वो भी से। फरार है। जब यानी तक वो सामने नहीं आएगा हमें पता कैसे लगेगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो साथ में था उसके। पुलिस वाले अगर चाहेंगे तो उस लड़के को उठाएं। अभी तो डील क्यों दे रखी है वो बताएगा ना रात को हम उसके घर किस भी बात गए पे थे, वो लड़ाई पाया थी, नहीं क्यों था। हुई थी। रात को हम घर भी गए थे। साथ उसके घर पे वो गए। हमें लेके है ना, हमें छोड़ के वहाँ पे हॉस्पिटल में ही भाग गया था वो। उसके घर गए थे। हॉस्पिटल और में मेरा 2-3 चौथे नंबर के जो बहनोई है। सेलवा का माहौल बहुत गंदा हो चुका है जी, बहुत गंदा। इतना क्राइम बढ़ चुका है, कोई महकमे का कोई दबाव नहीं है। कैसा भी आए दिन चाकू छुरे तो ऐसे चल जाते हैं जैसे कुछ है ही नहीं आदमी। पुलिस बार बार कहती है कि नशे पर रोक लगा रहे हैं, नशा तस्करों को वो कहाँ लगा सर। नशे पे रोक लगता तो ये मर्डर थोड़ी होंगे। अगर नशे पे रोक लगता तो फिर मर्डर कहाँ से हो जाते हैं। खुलेआम नशा बिक रहा है वो जी, सब आदमी खुलेआम नशा बिक रहा है जी, खुलेआम। प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, प्रशासन की आड़ में बिक रहा है सब चीज। प्रशासन को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फरीदाबाद तो ये है ना हमारे सामने सच्चाई बताया ना किसको अरेस्ट करा है। और जो फुटेज लेके हैं डीवीआर की वो दिखाए। अभी तक डीवीआर के हमें वो भी नहीं दिखाई है कि किस तरह से वारदात हुई है, क्या है। डीवीआर निकाल के ले गए। उस लड़के किसी से आज तक लड़ाई नहीं हुई। झगड़ा किसी आज तक रंजिश नहीं है। एक भी बंदे से काम रंजिश धंधे नहीं है। वाला बंदा है वो। अब वो तो जो उसके साथ लड़का है जो रात से फरार है उसे उठाया ना पुलिस। वो बताया किस बात पे झगड़ा हुआ था। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, बीती रात बसेलवा गली नंबर 6 में मर्डर हुआ और पनीर विक्रेता हैं, जैसा वो बता रहे हैं कि वो स्मैक पीने वाला एक एंटी सोशल एलिमेंट है, राजा चोर, जिसने ये मर्डर किया है। और सीसीटीवी फुटेज जो है वहाँ की वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है। परिवार बहुत, आप देख ही सकते थे परिवार की हालत क्या है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।